हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों, आपने चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा। वो इसी देश में पैदा हुए थे। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जहाँ इंसान बहुत कम रहते हैं और जानवर 20 गुना ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसने आइसक्रीम खाना दुनिया को सिखाया है। आज मैं आपको ईस्ट एशिया की ऐतिहासिक देश मंगोलिया की सैर कराने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इस देश के बारे में वो तमाम रोचक जानकारियाँ दूंगी जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी में चीन से मिलती है। दोस्तों, हम मंगोलिया की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये बात जानना सबसे जरूरी है कि जिस मंगोलिया को दुनिया आज उसके नाम से जानती है वो कभी मंगोलिया का बाहरी हिस्सा माना जाता था। लेकिन जो मेन मंगोलिया है वो चीन के अंदर आ गया है, जिसे आज हम इनर मंगोलिया एटामिनस रीजन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मंगोलिया देश की राजधानी का नाम उलानबातर है और सबसे बड़ा शहर भी, और इसी के नाम पर इस देश का पहला होटल बनाया गया था जो सन 1961 में उलानबातर नाम से खोला गया था। और ये पूरे देश में एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जहां गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों एक साथ उपलब्ध था। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंगोलिया देश का नाम मंगोलिया कैसे पड़ा। कहा जाता है कि मंगोलिया का मतलब होता है वैभ यानी बहादुर, और इसी से इसको मंगोलिया बना दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी ट्रेडिशनल मंगोलियाई लोग हैं वह इसी देश में हैं। वो आज भी 2 घरों में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे गेयर कहा जाता है। वहीं दोस्तों, इस देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक है द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई। आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ कम से कम साल के 260 दिन मौसम साफ रहता है। इसीलिए इस देश को द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। तो वहीं बहुत सारे लोग इस देश को द लैंड ऑफ द एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों वाकई इस देश में इंसान आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं। मंगोलिया में एक इंसान पर 13 घोड़े हैं। तो वहीं भेड़ों की बात करें तो यहाँ एक इंसान पर 35 भेड़े हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जानवरों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा, बंजारा हूँ मैं बंजारा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंगोलिया के लोगों को इस गाने का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। एक तो यहाँ की आबादी बहुत कम है, ऊपर से लगभग 40% लोग बंजारे की जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। इनका ना कोई घर ना ही कोई ठिकाना है। दोस्तों, 17 सितंबर 2011 को यहाँ एक नेशनल पोस्ट कंपटीशन हुआ था, जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस कंपटीशन में एक साथ 6000 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया था, जो अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती कंपटीशन थी, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, एक चीज जो आपको हंसा देगी मंगोलिया के बारे में वो यह है कि यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि यहाँ सब हिमेश रेशमिया ही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मंगोलिया देश में जितने भी सिंगर हैं वो नाक से गाने के लिए जाने जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि म्यूजिक इस देश के लोगों के खून में है। आपको बता दूं कि 1961 में जाकर पहली बार मंगोलिया यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन पाया था, लेकिन 1987 तक बहुत सारे देशों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें से एक सुपर पावर अमेरिका भी था। दोस्तों, जैसे कि पहले ही आपको बताया इस वीडियो में चंगेज खान के बारे में, वो मंगोलिया का किंग था जिसके बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि वो खुद अनपढ़ था, पर उसने पहली बार राइटिंग सिस्टम को प्रोड्यूस किया था, यानी कि मंगोलिया में लिखने पढ़ने की शुरुआत चंगेज खान ने ही करवाई थी, और ये 20 साल की उम्र में अपने कबीले का नेता बन गया था। दोस्तों, आपको शायद ही ये बात पता हो कि मंगोलिया में जो महिला 5 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती है उन्हें बहुत इज्जत से देखा जाता है। जी हाँ, उन्हें ऑनर मदर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मंगोलिया एक खूबसूरत देश है। ये मशहूर है अपने नजारों के लिए। मंगोलिया में मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, जो कुल आबादी का 52% है। बाकी बचे अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ की आधिकारिक भाषा मंगोलियन है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी चलाने की दिशा राइट साइड की है और इस देश में कॉल करने से पहले +976 लगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर इस देश की क्षेत्रफल की बात करूँ तो यहाँ का कुल क्षेत्र
क्षेत्रफल 15,64,116 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहीं इस देश की आबादी की बात करी जाए तो यहाँ की कुल जनसंख्या 32,80,000 के आसपास है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।